गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको एक सूफी कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है तैमूर लंग की कीमत। तैमूर लंग अपने समय का सबसे क्रूर शासक था। उसने हजारों बस्तियां उजाड़ दी और खून की नदियां बहाईं। सैकड़ों लोगों को अपने आंखों के सामने मरवा देना तो उसके लिए मानो विनोद था। कहते हैं कि एक बार उसने बगदाद में 1 लाख लोगों के सर कटवाकर उनका पहाड़ बनवाया था। वह जिस रास्ते से गुजरता था वहाँ के नगर और गांव कब्रिस्तान बन जाते थे। एक बार एक नगर में उसके सामने बहुत सारे बंदी पकड़कर लाए गए। तैमूर लंग को उनके जीवन का फैसला करना था। उन बंदियों में तुर्किस्तान का मशहूर कवि अहमदी भी था। तैमूर लंग ने 2 गुलामों की ओर इशारा करके अहमदी से पूछा, मैंने सुना है कि कवि लोग आदमियों के बड़े पारखी होते हैं। क्या तुम मेरे इन 2 गुलामों की ठीक ठीक कीमत बता सकते हो? अहमदी बहुत निर्भीक और स्वाभिमानी कवि थे। उन्होंने गुलामों को एक नज़र देखकर निश्चल भाव से कहा, इनमें से कोई भी गुलाम 500 असरफियों से ज्यादा कीमत का नहीं है। बहुत खूब, तैमूर ने कहा। और मेरी कीमत क्या होनी चाहिए? अहमदी ने फौरन उत्तर दिया, 25 असरफियां। यह सुनकर तैमूर की आंखों में खून उतर आया। वह तिल मिलाकर बोला, इन तुच्छ गुलामों की कीमत 500 असरफियाँ और मेरी कीमत सिर्फ 25 असरफियाँ। इतने की तो मेरी टोपी है। अहमदी ने चट से कहा, बस वही तो सब कुछ है, इसलिए मैंने तुम्हारी ठीक कीमत लगाई है। तैमूर कवि का मंतव्य समझ गया। अहमदी के अनुसार तैमूर 2 कौड़ी का भी नहीं था। उसका दम मात्र सत्ता का था। एक सूफी को मरवाने की तैमूर हिम्मत न जुटा सका। उसने कवि को पागल करार करके छोड़ दिया। यह थी सत्ता के दंभ को असलियत का आईना दिखाती एक सूफी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।